हाँ जी, आज लाइफ प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ जी, क्लास 10th लाइफ प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डबल सर्कुलेशन। 3 मार्क्स देकर जाता है आपको एग्जाम में। तो समझते हैं क्या है, कैसे होता है, कितने टाइप्स का होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको पता लग जाएगी। ठीक है, एक पेन पेपर लेकर बैठना ताकि आप नोट्स बना पाए। तो डबल सर्कुलेशन होता क्या है सर? ये जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट जो है उसके 4 चेंबर्स होते हैं, जिसमें 2 ऊपर की तरफ होते हैं और 2 नीचे की तरफ होते हैं। ऊपर वालों को आप बोलते हैं एट्रियम और नीचे वालों को आप बोलते हैं वेंट्रिकल। सही है सर? यहां पर ये और ये एक दूसरे से अलग होता है। ये वाला जो पोर्शन है इसको सेप्टम बोलते हैं, जो सेपरेट करता है लेफ्ट साइड को राइट साइड से। याद रखना, जो हमारा राइट होगा वो बुक का या जो पेपर है उसका लेफ्ट होगा। तो ये वाली साइड कौन सी है? लेफ्ट साइड। और ये वाली साइड कौन सी है सर? ये राइट साइड। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बात करूं सीधी सीधी, तो लंग्स से आपका जो ब्लड है वो लंग्स से क्या लेकर आया? तो आपने बोला सर लंग्स से लेकर आया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट में किस तरफ आता है? तो आप बोलेंगे सर लेफ्ट साइड आता है। ऊपर वाला क्या है? एट्रियम, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ऑरिकल। नीचे वाला क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले जो हार्ट में ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड, वो हार्ट की किस साइड आता है? तो आप बोलेंगे लेफ्ट साइड आता है, और लेफ्ट में भी लेफ्ट एट्रियम पे आता है। और हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कार्डियक मसल से मिलकर बना है। कंटिन्यूअसली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसमें चलता रहता है, जिसकी वजह से यहां पर ब्लड जो है वो पंप होता है। ब्लड यहां से जब एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है तो ये जो जगह है ये है वन वे वॉल्व, ताकि बैक फ्लो। वन वे वॉल्व ये है कि ब्लड नीचे ही नीचे जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। बढ़िया सर, बैक फ्लो को रोकता है आपका वन वे वॉल्व। वेंट्रिकल से आपका ब्लड जो है बॉडी के वेरियस पार्ट्स में जाएगा। अच्छा सर, बॉडी के वेरियस पार्ट्स में क्या दे देगा वो? ऑक्सीजन। कौन सा ब्लड आया था? O2 रिच ब्लड आया था। लेफ्ट साइड आपके हार्ट में कौन सा ब्लड होता है सर? O2 रिच होता है, या फिर आप बोल सकते हो इसी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आपके हार्ट के लेफ्ट साइड। और सर यहां से आर्टरीज लेकर जाती हैं उसको वेरियस बॉडी पार्ट्स में, और वेरियस बॉडी पार्ट्स जो हैं उस ब्लड को अब क्या दे देंगी? वहां से ऑक्सीजन ले लेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगी। तो अब जो आपकी यहां बॉडी से जो निकल रही हैं इनको बोलते हैं वीन्स। सर ये क्या है? आर्टरीज। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाएगी तो उनको कैरी करने वाले जो पाइप्स होते हैं, जो वेसल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं वीन्स। बहुत सही सर। अब ये वाला जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ये वापस से कहां पर जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये वापस से हार्ट में जाएगा, लेकिन इस बार कहां पर गया है वो? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में। और सर राइट एट्रियम में जो ब्लड जाता है वो कौन सा होता है? CO2 रिच, या फिर आप इसको बोल सकते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, क्या ये सेम ही ब्लड है? क्या ये सेम ही ब्लड है जो पहले हार्ट में था, फिर बॉडी पर गया और फिर बॉडी से वापस हार्ट में आया? तो आप बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। सर हार्ट का ब्लड जो है वो कहां पर गया? बॉडी में। बॉडी से वापस कहां पर आया? हार्ट में। सर क्या ये वही ब्लड है जिसके पास ऑक्सीजन था पहले, और अब जो आया है उसके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ये वाली साइड कौन सी है? लेफ्ट। और ये वाली साइड कौन सी है? राइट। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो ब्लड सर्कुलेशन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी में गया और बॉडी से वापस हार्ट में आया, इसको बोलते हैं सिस्टमिक डबल सर्कुलेशन, जो अभी हमने समझा है। सिस्टमिक डबल सर्कुलेशन या सिस्टमिक सर्कुलेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। अब हार्ट के राइट साइड में कौन सा ब्लड है? तो आप बोलेंगे सर ये CO2 रिच ब्लड है। ये भी एट्रियम से कहां पर गया? वेंट्रिकल में गया। और ये भी क्या है? वन वे वॉल्व है। ये जो वन वे वॉल्व है ये क्या करता है? बैक फ्लो रोकता है। किसका? ब्लड का। अब ऑक्सीजन लेने के लिए ये जो आपका हार्ट है ये कहां पर भेजेगा ब्लड को? तो आप बोलेंगे सर लंग्स से हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो यहां से लंग्स के पास गया। लंग्स के पास अभी कौन सा ब्लड लेकर गया? ये CO2 रिच। लेकिन अब लंग्स क्या करते हैं? डिफ्यूजन करते हैं। एज वी इनहेल, भाई एल्वियोलाई होते हैं लंग्स के एंडिंग्स पे, तो आप क्या करेंगे? वहां पर डिफ्यूजन करेंगे, और डिफ्यूजन करने पे वो ब्लड कैसा हो जाएगा? O2 रिच हो जाएगा। और O2 रिच वापस से कहां पर आएगा? हार्ट के लेफ्ट साइड में। बड़े ध्यान से सुनना, ये वाला सर्कुलेशन यहां पर देखते हैं। राइट साइड में हार्ट में कौन सा ब्लड था? तो आपने बोला CO2 रिच। ये कहां पर गया? ऑक्सीजन लेने लंग्स के पास। और लंग्स से वापस कहां पर आया? तो आपने बोला हार्ट के पास वापस आ गया। तो हार्ट के पास जब वापस आया है तो इसके पास क्या है? ऑक्सीजन। याद रखिएगा ये कौन से हिस्से में था? राइट साइड। और अब कौन से हिस्से में आया है? लेफ्ट साइड। तो बड़े ध्यान से समझना, ये वाला जो ब्लड सर्कुलेशन है इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी डबल सर्कुलेशन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल सर्कुलेशन होता क्या है? लिखें अभी के अभी, द पासेज ऑफ सेम ब्लड
ट्वाइस थ्रू द हार्ट इज नॉन एज डबल सर्कुलेशन। और ये दो टाइप से होता है, एक बार हार्ट के लेफ्ट साइड से बॉडी में लेकर जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो हार्ट के राइट साइड लेकर आ जाता है। एक टाइप का हुआ जिसको हमने बोला सिस्टमिक डबल सर्कुलेशन। दूसरा, अब राइट साइड में हार्ट के कौन सा ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। इसने क्या करा, इसको भेज दिया लंग्स के पास, लंग्स से इसने क्या ली, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेकर वापस हार्ट में आया, लेकिन इस बार कौन सी तरफ आया, लेफ्ट साइड आया। इसको बोलते हैं पल्मोनरी डबल सर्कुलेशन। एक और चीज याद रखना, जो लंग्स से जुड़े हुए सर्कुलेशन की बात करेगा तो आप बोल दोगे पल्मोनरी डबल सर्कुलेशन है। अगर वो बोलता है बॉडी से जुड़े हुए डबल सर्कुलेशन की बात करता है तो आप बोल देंगे सिस्टमिक डबल सर्कुलेशन। 3 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। इसके और अच्छे नोट्स बना लीजिए। ये वीन्स हैं, ये आर्टरीज हैं जो आपके यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। और सर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है ये है आपकी पल्मोनरी वीन। जो लंग्स से जुड़े हुए आपके ब्लड वेसल्स होते हैं उनके ऑपोजिट फंक्शंस होते हैं और उनको पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन्स कहा जाता है। यहीं तक रखते हैं।